Progression. Chapter name? This is the 6th chapter in your reader. Okay, this is the 6th chapter in your reader. What is progression? Progression बोलेंगे किसको? First we'll see what the definition the progression has, then we'll go for the sums and everything. ठीक है, progression किसको बोलेंगे? कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही, कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही step by step, that will be called as progression. That will be called as example 4. What is this number? 4, right? 4 power 1 is 4. 4 power 2 is 4 4 जा 4 power 3 4 4 जा 16 4 जा 64. Okay, next 4 power 4 64 4 जा 256. Now यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रही. What is repeating? The first number what we got is 4. Second number, the last number only 6. Next number, next number. So the repetition is 4 6 4 6 4 and 6. आप इसमें कितने भी मल्टीप्लस डालो, 4 पावर 5 नेक्स्ट लीजिए, 4 पावर 6 4 पावर 7 4 पावर 8, कितने भी आप लो, द नंबर विल बी द सेम रिपीटेशन 4 6 4 6 4 6. तो रिपीटेशन हो रहा, ठीक है, एंड सिमिलर मैटर में स्टेप बाय स्टेप हो रहा. दिस मेथड इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे. नाउ see, in progression you need to keep in mind some assets. See here, A, what is this A? First term. What is A? A हमेशा क्या रहता है प्रोग्रेशन में? अंडरस्टूड, याद रहता है. A हमेशा क्या रहता है प्रोग्रेशन में? फर्स्ट टर्म. व्हाट विल बी D? कॉमन कॉमन कॉमन. D means common difference. D means to start with we read only A and D. A and D बस हमें मालूम है, then we can start the solution. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A क्या रहता है हमेशा? फर्स्ट टर्म. पहला टर्म, पहला जो स्टेप रहता है, जो पहला जो टर्म रहता है, दैट विल बी कॉल्ड एज A. सेकेंड टर्म कैसा लिखते हैं? A प्लस D. कैसा लिखेंगे सेकेंड टर्म? थर्ड टर्म कैसा लिखेंगे? A प्लस 2D. थर्ड टर्म कैसा लिखेंगे? Now how to write the fourth term? A plus. How to write the fifth term? तो जो भी आप टर्म ले रहे उसके फॉर्मूले में जो D के साथ मल्टीप्लाई होता एक नंबर कम होता. एग्जाम्पल, now tell me for 16th term. A plus. तो 16th टर्म का जो हम फॉर्मूला लेंगे वो क्या लेंगे? A plus 15D लेंगे. Now Adira, tell me for 100th term. हाँ, 99 term. So A plus 99D. ठीक है. So these are the steps what we are following. ये पूरा फॉलो कर रहे हैं हम. आया समझ में?
Atif, tell me the formula for 37th term. A plus 36b. Aisha, 43rd term. हाँ, a plus 42d. एक नंबर कम लेना है बेटे खाली. अंडरस्टूड. मुजाहिद 66. a plus 65d. गुड. चलो. अर्शद 53. a plus. अंडरस्टूड क्लियरली. समझ में आ गया. नाउ ओपन द फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज नंबर 6.1. In the exercise 6.1, you are having first question. The first question we will not be doing the question because it is a theoretical question. पूरा theory question में हो. ठीक है. Formulas वगैरह calculation वगैरह ज़्यादा नहीं है. That is the reason we are leaving that. First question हम छोड़ दे रहे. सीधा second question. Second question. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. Write the first four terms. कितने four term लिखना है? स्टार्टिंग के four term लिखना है जब A और D दोनों दिया हुआ है. What is the first one? A is equal to D is equal to ये A और D given है, right? A और D given यहाँ पे. अब सॉल्व कैसा करना है आगे? How to solve this? स्टार्टिंग के four terms हमारे को लिखना है. तो फर्स्ट टर्म तो मालूम है आपको. फर्स्ट टर्म क्या रहता? ए रहता. तो ए इज इक्वल टू 10. ये फर्स्ट टर्म हो गया. स्टार्टिंग के फोर टर्म फाइंड करना है ना. ये फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म क्या रहता? फॉर्मूला ए प्लस डी. सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस डी. अभी समझाया था ना आप लोग को. ठीक है. तो ए प्लस डी. व्हाट इज ए? व्हाट इज डी? 10 प्लस 10. सेकेंड टर्म कितना आ गया? थर्ड टर्म स्टार्टिंग फोर बोल रहा ना. फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया. थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस 2d. व्हाट इज ए? प्लस 2 का टू कॉपी हियर. नेक्स्ट ब्रैकेट बी क्या है? नेक्स्ट 10 प्लस 2 10 का ब्रैकेट कभी भी रहा. दोज हु नो आई एम सेइंग देम. ब्रैकेट कभी भी रहा उसको मल्टीप्लाई करते. ब्रैकेट कभी भी रहा तो उसको मल्टीप्लाई करते. ओके. 2 10 का 10 प्लस 20. थर्ड टर्म कितना आ गया? अंडरस्टूड. नाउ फॉर द नेक्स्ट फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है अतीबा? थ्री डी. वेरी गुड. व्हाट इज ए? वेरी गुड. प्लस 3 कॉपी सेम. व्हाट इज डी? 10. 6 10 कॉपी प्लस 3 10 का 10 प्लस 30. क्लियर? सो क्वेश्चन में दिया. व्हाट वाज द क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ए एंड डी आर गिवन. जब ए और डी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म फाइंड करो बोला. कर लिए हम. डन. कॉपी दिस फास्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ए इज इक्वल टू -2. b is equal to b is equal to 0. Now for this question also what you have to do? Write the first four term. ये क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है? स्टार्टिंग के फोर टर्म लिखना है. राइट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? वो तो -2 ही रहता. a इज इक्वल टू -2. ये तो फर्स्ट टर्म हमेशा वही रहता. जब हम पढ़े वो a का फॉर्मूला ही वही है. a का आपको जो टर्म दिया हुआ है वो है a इज इक्वल टू -2. राइट. सेकंड टर्म फॉर्मूला a प्लस. व्हाट इज a? प्लस व्हाट इज d? कोई भी नंबर को हम 0 से ऐड कर दे दैट विल बी द सेम नंबर. ठीक है. तो आंसर इज -2. -2 प्लस 0 -2.
Understood. Third formula for the third term, a plus 2d. What is a? minus 2 plus 2 into b की जगह पे 0. ठीक है, 2 0 का minus 2 plus again understood. नहीं आया. This one a plus 2d. Okay, a is minus 2 plus 2 कॉपी से d क्या है 0. 2 0 का तो माइनस 2 का माइनस 2 प्लस का प्लस सेम 2 0 का 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2. अंडरस्टूड. नेक्स्ट और फोर्थ टर्म a plus 3d. What is a? minus 2 plus what is 3? Copy same 3. What is d? 0. 3 0 का again 0. So minus 2 plus 0. Answer is copy this fast. We know how to take out the a. a कैसे निकलना मालूम है. फर्स्ट टर्म रहता है हमेशा a. क्या रहता है ये फर्स्ट टर्म रहता है हमेशा. अब d कैसे निकालेंगे. d का फॉर्मूला क्या है दैट विल स्टडी. d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू t2 माइनस t1. d इज इक्वल टू t क्या है टर्म. तो टर्म 2 माइनस टर्म 1. टर्म 2 माइनस टर्म 2 माइनस. अंडरस्टूड. तो d निकालने का तरीका क्या है. टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे विल गेट द d. अंडरस्टूड. नाउ गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. टर्न द पेज. सी द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द फॉलोइंग APs. राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, आपको a तो मालूम है कैसे निकालना. फर्स्ट टर्म रहता हमेशा है, जो फर्स्ट नंबर है वही a रहता. b कैसे निकालेंगे t2 माइनस t1. t2 जो है तो t1 निकाल देंगे माइनस कर देंगे तो आपको d आ जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट वन. 3 माइनस 1 3 कॉमा 1 चलो 3 नंबर्स 4 नंबर्स आर देयर हियर राइट. दिस एक सीरीज में है, एक ऑर्डर में है. दिस विल बी कॉल्ड एज एपी सीरीज. क्या बोलेंगे इसको. एक सीरीज में है नहीं, एक ऑर्डर में है नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे इसको एपी सीरीज बोलेंगे. नाउ रेज योर हैंड दोज हु नो द आंसर. व्हाट इज ए इन दिस. न्यू स्टूडेंट्स ओनली. व्हाट इज ए इन दिस. ये सीरीज में ए क्या है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ए क्या है हमें मालूम है. व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म. इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है 3. तो दिस विल बी ए. क्वेश्चन में क्या पूछा. ये सीरीज दिया हुआ है. इन दिस यू हैव टू टेक आउट ए एंड डी. ए तो हमको डायरेक्टली दिखते ही मिल गया ना. अब डी कैसे निकालेंगे. ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है. डी का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज T2. T2 की जगह पे 1 लिख दिए, माइनस की जगह पे माइनस. व्हाट इज T1. 1 माइनस 3 बिग नंबर एस हियर आल्सो. So what is D. A is equal to 3, D is equal to understood. Copy this and what. Next, same is the second question. minus 5 comma minus 1 3 comma 7. Now what is this. Which series. AP series. What we have to find. A and A also we have to find. वहां पे दिया हुआ है वो अलग बात है,
but A we need to find because it is there in the question. What is A? Adiba? -5. Arshad, what is the formula for D? Atik, term 2 minus term 1. Very good. T2 minus T1. Aisha, what is T2? -1. -1. ठीक है, टर्म 2 का -1 लिख दिए. फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, दैट वी आर राइटिंग, उसका माइनस आया. टर्म 1, व्हाट इज टर्म 1? अधिबा -5. तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी -1 है यहाँ पे. अब इसका भी माइनस आना है -5 का. तो हम इसे क्या करेंगे, विल पुट दिस इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में डालेंगे ताकि 2 माइनस एक साथ नहीं आना. दैट इज द, ठीक है. नाउ टू सॉल्व दिस सिरम, -1 सेम कॉपी कर ली नीचे. आई सेड यू 2 माइनस सिमिलर अगर एक साथ आए दैट विल बी प्लस. डन. नेक्स्ट, ये तो प्लस हो गया, ये बच गया 5. ठीक है. प्लस माइनस दो अलग अलग, माइनस है प्लस है, दो अलग अलग साइन आया तो माइनस. 5 - 1 बिगर नंबर एज 4, प्लस है माइनस है, इसको प्लस दे दिए. तो डी वी गॉट एज, कॉपी डाउन. थर्ड क्वेश्चन. So, what you are doing? First question you are having how many questions? In the first bit you are having totally 5 questions. First bit में 5 questions है ना? Turn the page and see. How many questions are there in the first bit? 5. हमने 2 कर लिया, right? So rest 3 is your homework. In the second bit we did 2. ठीक है, 2 कर लिए हम already, and the rest 2 are your homework. Nextly we will go for the third bit. Third bit के लिए हम जाएंगे. Read the question. Which of the following are AP series? हाँ, if they are AP, find the common difference D and write the third term. Find the next 3 terms. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP सीरीज है या नहीं है वो फाइंड करना है. ठीक है. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16. अब ये AP सीरीज है या नहीं है वो फाइंड करना है. रिमेंबर हाउ टू डू दिस? ऑलराइट, वेरी केयरफुली. ठीक है. ये AP सीरीज है या नहीं है? अगर ये AP सीरीज रहा तो नेक्स्ट 3 टर्म, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन कहे थे ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. अगर ये AP सीरीज रहा तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है. अगर नहीं रहा देन वी डोंट हैव टू डू दिस. तो पहले हम क्या चेक करेंगे, AP सीरीज है या नहीं है. वो कैसा चेक करते? हियर D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 क्या है? ओनली द बैच 2, सॉरी बैच 1. ठीक है. T1 ठीक है. 4 - 2, तो T2 माइनस T1 का क्या आ गया? 2 आ गया. नेक्स्ट और एक करेंगे, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करेंगे. अब हम सबसे क्या करें, T2 माइनस T1 करें ना. अब क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे. ठीक है. T3 माइनस T2. ठीक है. व्हाट इज T3? माइनस का माइनस. व्हाट इज T2? 8 - 4. तो क्या है हमारा आंसर? 4 आया. नेक्स्ट अब क्या करेंगे, T4 माइनस T3. तो D इज इक्वल टू T4 माइनस T3. व्हाट इज T4? व्हाट इज T3? 16 माइनस 8. अब यहाँ पे देखिए पहला जो आंसर हमारे को 2 आया, सेकेंड जो आंसर आया वो 4 आया, थर्ड जो आंसर आया वो 8 आया.
अगर पूरे जो डी हम कैलकुलेट कर रहे उसका आंसर अलग 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 आया, अगर हम आपको पूरे आंसर डिफरेंट आए, सेम नहीं आए, तो वो एपी सीरीज नहीं रहती। एपी सीरीज होने के लिए क्या जरूरी है, जितने भी डीज है वो सेम होना है। अगर डीज अलग अलग आए तो दिस विल नॉट बी एपी सीरीज। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज एपी सीरीज नहीं है। यहाँ पे लास्ट में लिख देना है दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। अंडरस्टूड, कॉपी डाउन। Good. So what's your homework? First question, you have done only 2 questions. The rest 3 questions are your homework. Second question, 2 questions you did, more 2 questions is your homework. Third question, 1 question you did, second question is your homework. So first bit, question number 3, 4 and 5. Second bit, question number 3 and 4. Third bit, question number 2. Understood? Tomorrow we'll continue from here.